देखिए, आज हमने जो जंक्शन थाने के हिस्ट्री शीटर थे मणि उर्फ मणिया, जिनका रिसेंटली लॉरेंस गैंग के जो मेंबर थे ऋतिक बॉक्सर, और उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन कॉल के केसेस थे। 3-4 केसेस में ऑलरेडी वो प्रोडक्शन वारंट पे चल रहे हैं। उनकी पूछताछ में मणि उर्फ मणिया का भी रोल आया था, और उसी संदर्भ में जो पुलिस मुख्यालय की के डायरेक्शंस हैं, डीजी साहब के डायरेक्शंस है, एडीजी क्राइम साहब के डायरेक्शंस हैं, आईजी साहब बीकानेर के डायरेक्शंस हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनाइज गैंग के क्रिमिनल्स हैं, और स्पेशली जो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए क्रिमिनल्स हैं और जो नशे का कारोबार करते हैं, उनकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी जो आय उन्होंने क्राइम से अर्जित की है, उस कोई प्रॉपर्टी बनाई है, और दूसरा जो अतिक्रमण अपने प्रभाव से और जो डर का माहौल समाज में वो रखते हैं, उसको करते हुए जो अतिक्रमण किए गए उनको हमने चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया और ऐसे अपराधियों की अपनी पहचान करना शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में आज हमने ये कार्रवाई शुरू की है। लीगल नोटिस देकर के अतिक्रमण को हमने तोड़ा है, और आने वाले टाइम पर बाकी जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने नशे के कारोबार से या किसी भी अवैध धंधे से कोई प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके खिलाफ लीगल एक्शन हम लेंगे। बिल्कुल, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने खुद के नाम प्रॉपर्टी ना करके बेनामी नाम से या किसी और व्यक्ति के नाम से भी अगर प्रॉपर्टी अर्जित की है, वो भी कानून अपराध है। उस व्यक्ति को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस स्रोत से उसने वो संपत्ति अर्जित की है। तो हम बिल्कुल इनका पीछा करेंगे और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। दो दो जो मणि और एक और व्यक्ति है जो चूरू में अभी अरेस्ट हुआ है, वो हमारे यहाँ पे पूछताछ के बाद ही वेरीफाई करके अरेस्ट हुआ है। दो को तो अभी रिसेंटली हम लोग अरेस्ट करवा चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी हैं। 3 लोगों की लिस्ट हमारे पास जयपुर पुलिस से पहले भी आ गई थी, और पहले भी हम लोग डिफरेंट जिलों की पुलिस के संपर्क में रहते हैं। पहले भी कई लोगों के खिलाफ 151 में या फिर आर्म्स एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। वापस से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऋतिक बॉक्सर के सामने पूछताछ करें और आमना सामना करके जो भी फैक्ट्स वो वेरीफाई करें, और अगर कोई नया फैक्ट सामने आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, और उनसे अगर आगे कोई कड़ी जुड़ती है तो उनके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, जिससे कि रैकी करने वाले, शरण देने वाले और जो लड़के हैं उनको हम हतोत्साहित कर सकें। ऐसा है कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं। अगर हम वेरीफाई करते हैं, अगर हमें लगता है कि वो सिर्फ फॉलोअर है और उसने कोई क्राइम नहीं किया है, तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। नाबालिग है, काउंसलिंग करने का प्रयास भी करते हैं, फिर भी नहीं सुधरता तो कानूनी जो एक्ट्स है हमारे पास, उनके खिलाफ जैसे कोई भी क्रिमिनल हो, सट्टे वाला हो या फिर आपका नशे वाला हो, सभी को हम लोग इसमें लेंगे। और इस अभियान के तहत हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि क्राइम से आय अर्जित करने वाले, कब्जा करने वाले और समाज में भय पैदा करके जमीन के मामलों के अंदर इंटरफेयर करने वाले लोगों पे हम अंकुश लगा। बिल्कुल, अभी उनकी कुछ ऐसे लोग ही हमारे पास में सूचना आई है। उनकी संपत्ति संबंधी जो डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं, और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में भी प्रावधान है, उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे और डिपार्टमेंट है, सेंट्रल डिपार्टमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट के जो और डिपार्टमेंट है, उनसे भी हम कोऑर्डिनेशन करके जो भी वैध कार्रवाई होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। बिल्कुल, अगर मान लो इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे पास में एडीजी क्राइम साहब के, डी साहब के निर्देश हैं, आई साहब के निर्देश हैं, वो यही है कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, और स्पेशली हिस्ट्री शीटर्स, तो हमने हमारे खुद के आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। इसको लेकर के हम लोग सजग हैं। रिसेंटली संग्रिया के अंदर भी जो नकबजनी थी, उसमें हमने मुलजिम अरेस्ट किए हैं। जो भी केसेस चोरियों के सामने आते हैं, उस पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं। जो रिकवरी परसेंटेज है हनुमानगढ़ जिले का, वो काफी अच्छा है, और उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास हम करेंगे। और इसमें अगर कोई ऑर्गेनाइज गैंग या फिर कोई नशा करने वाले युवा भी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस पर भी हम सूचना इकट्ठी करके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हम उनको भी साथ में लेंगे और कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो उसने किसी तरह से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी क्राइम से जो अर्जित आय है,
उसका अगर इस्तेमाल कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बनाने में किया तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो अगर आपके पास में सूचना है तो हमें दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे।